हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान और आज मैं मैथ्स के चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पर डिस्कशन करने आई हूँ। ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर। और इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब वो कैसे, जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका हम नाम दे देंगे ए, बी और सी, और यहाँ पे बी 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हम साइड्स और ये जो एंगल है उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो एक से अपोजिट है उसको साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट किया जाता है। अब 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट को हम जानते हैं कि इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, जिसको H से डिनोट किया जाता है। और ये तो साइड सेंट टू एंगल ए, इसको बेस कहा जाता है। अब ये जो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस है, इससे भी कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अब ये जो है साइन के नीचे P/H, कॉस के नीचे B/H और tan के नीचे P/B, इसके जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पे P/H है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसको याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब यहाँ पे P/H है, P/H को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहा जा रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू B/H और tan थीटा इज इक्वल टू P/B। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 3 और होता है जो इसी के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा,
उसका cosec थीटा sin थीटा का जस्ट अपोजिट होता है और इसका हो जाएगा h बाई p, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। cos थीटा का होता है अपोजिट sec थीटा, तो h बाई b, हाइपोटेनस बाई बेस, और tan का उल्टा cot थीटा, b बाई p। अब यहाँ पर जो ये थीटा है वो एंगल है। अभी यहाँ पर हमें एंगल के बारे में पता नहीं कि कौन सा एंगल है, साइन 30 40, वो जब हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें पता होता है कि यहाँ पे साइन थीटा की जगह 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन फर्स्ट है कि साइन A और कॉस A हमें निकालना है और साइन C और कॉस C। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है A, B और C, और जो राइट एंगल बन रहा है वो B पे बन रहा है, राइट एंगल। तो और AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है, और निकालना है हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर h दिया हुआ नहीं है, तो परपेंडिकुलर है 24 और बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कर लेंगे, अब यहाँ पर जो ये h स्क्वायर में है, अगर ये जो रूट में है, अगर इसको तोड़ना है तो फिर h इज इक्वल टू हो जाएगा 25, तो h आ गया हमारा 25। अब हमें निकालना है पहला साइन A और कॉस C, सॉरी कॉस A। तो साइन A, तो यहाँ पर ये साइन A, तो अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है तो इसके जस्ट सामने का जो जस्ट अपोजिट में इसका हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और उस जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। तो साइन A, और साइन का होता है P बाई H। तो यहाँ पर जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाने थे कि साइन कॉस और सबका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जान चुके हैं, तो साइन का होता है P बाई H। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25, और कॉस A का निकालते हैं। तो कॉस A है, कॉस थीटा का होता है B बाई H, और कॉस A, तो यहाँ पर कॉस A एंगल यहाँ पे बन रहा है और इसका जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, तो 24 बाई हाइपोटेनस है 25, तो 25 हो जाएगा। अब दूसरा है साइन C और कॉस C। तो साइन का होता है, साइन थीटा का होता है P बाई H। तो यहाँ पे साइन C एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो जहाँ पे एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट का होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25, और उसी तरह कॉस C भी कर लेंगे B बाई H। तो कॉस थीटा का हो गया B बाई H, तो यहाँ पर बेस वही रह जाएगा, ये 7 और बाई 25। ये था एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल। अब हम नेक्स्ट
इसका जो नेक्स्ट सवाल है, इन फिगर 18.3 फाइंड tan p माइनस cot r। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फिगर पहले से ही दे दिया है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। अब हम इसका पहले बेस निकाल लेंगे। तो अब इसका जो b निकल कर आ गया वो है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें tan p माइनस cot r निकालेंगे। तो tan p माइनस cot r, तो यहाँ पर tan p, तो tan थीटा का होता है p बाई h, p बाई b, और cot इसका जस्ट अपोजिट होता है b बाई p। ठीक है, तो अब यहाँ पर tan p, तो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके जस्ट सामने का जस्ट अपोजिट का हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है 5 बाई बेस, बेस हो जाएगा इसका ये 12 माइनस। अब cot r, तो cot थीटा का होता है b बाई p, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है तो b हो जाएगा इसका ये बाई आर, आर है बाई पी, तो पी हो जाएगा इसका बार। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो कर लेते हैं माइनस, तो आ जाएगा। अब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये इसका दूसरा सवाल। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है, गिवन सेक थीटा 13 बाई 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ है कि 13/12 है और बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सेक थीटा का होता है h बाई बी, सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, और यहाँ पर दिया हुआ है 13/12। तो अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पहले निकाल लेंगे। जो P आ गया है परपेंडिकुलर निकल कर आ गया 5। तो अब बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, तो P आ गया है 5, तो 5/13। फिर अगला cos थीटा B बाई एच, तो बेस है इसका 12 बाई हाइपोटेनस 13। tan थीटा b बाई पी, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। अब इसी का जस्ट साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अपोजिट है तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे, तो 13/5। सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो सेक थीटा होता है h बाई हाइपोटेनस बाई बेस, तो 13/12। और कॉट थीटा तो हो जाएगा b ऊपर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 12/5। ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट सवाल है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अगर एंगल A और एंगल B एक एक्यूट एंगल है,
तो और जो cos A इज इक्वल टू cos B है, तो हमें फाइंड करना है कि मतलब हमें दिखाना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पहले बना लेंगे। A B और C। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A cos B के इक्वल है। तो सबसे पहले cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहाँ पर cos थीटा का होता है B बाई H। तो यहाँ पर cos A तो यहाँ पर बेस हो जाएगा ये AB बाई हाइपोटेनस, तो AC। और यहाँ पर एंगल है, तो ये तो B हो जाएगा BC बाई AC। तो यहाँ पर AC से AC कट जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC। तो ये AB इज इक्वल टू BC, अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये पता चल गया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, या एंगल B एंगल A के इक्वल है। इसका जो नेक्स्ट सवाल है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा और बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पर cot थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस पहले निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो h आ गया रूट 113, क्योंकि ये तो किसी से कट नहीं रहा है, तो ये h आ गया रूट 113। और हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल ही लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h। तो p है 8 बाई h रूट 113, और cos थीटा b बाई h 7 बाई रूट 113, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला पर हम इसको कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पर साइन थीटा है का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर
बाई ये इसका रूट 113 का रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113 इसको कर लेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113 49, तो आ जाएगा ये से ये कट गया 49 बाई 64, तो ये पहला निकल गया है, पहला का आंसर हो जाएगा 49 बाई 64 और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8 और उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 49 बाई 64। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ श्रेया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी कुछ बातें। तो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम मतलब कुछ ऐसे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे 10th क्लास में बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनके बारे में जानना है। तो पहले हम जानेंगे 45 डिग्री के बारे में। हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री कहाँ से निकल कर आया है। तो इसके लिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और इसे हम ABC नाम दे देते हैं क्योंकि राइट एंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और हम मान लेते हैं लेट ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस एंगल को हम मान लेते हैं 45 डिग्री क्योंकि हमें 45 डिग्री का निकालना है, तो हम इस एंगल को 45 डिग्री मान लेते हैं। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल 45 डिग्री का हो गया है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं और हम जानते हैं कि जो एंगल होते हैं, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट वाले साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले साइड भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो चुके हैं और ये हमारा क्या है, इस ट्रायंगल का ये लॉन्गेस्ट साइड है और हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों साइड को हम ए मान लेते हैं। अब हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होते हैं, √p² प्लस b²। हमारे पास जो अलग अलग एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, वो दोनों क्या क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों a और a ही है। a और a का स्क्वायर हम निकाल देंगे, a² प्लस a² इक्वल टू 2a² इक्वल टू √2a²।
ए। अब जो हाइपोटेनस है वो हमारा क्या है, वो √2a है। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का, साइन 45 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पे हमारा P क्या है, P है AC और हाइपोटेनस AB। तो परपेंडिकुलर हमारा AC है बाई हाइपोटेनस AB। तो AC हमारा क्या है, यहाँ पे A है और हाइपोटेनस क्या है, √2a है। अब A से A ही कैंसिल हो गया, तो हमारा जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है वो 1/√2 आ गया। अब हम cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो यहाँ पे B क्या है, BC है और H AB। तो B की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू A है और AB इज इक्वल टू √2a है। तो A से A कैंसिल, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब हम निकालते हैं tan 45 डिग्री वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/V। P क्या है, AC और B क्या है, BC। तो AC की वैल्यू कितनी है, A और BC भी A है। तो A से A कैंसिल हो गया और हमारा जो tan 45 डिग्री का वैल्यू है वो है 1 आ गया। अब cosec 45 डिग्री। तो cosec 45 डिग्री निकालने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री, क्योंकि cosec का रेसिप्रोकल होता है sin, इसलिए हम cosec की वैल्यू, cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1/sin 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। अब ये क्या हो जाएगा, √2। ये 1/√2 नीचे डिवाइड में, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू √2 आ जाएगा। अब sec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं 1/cos 45 डिग्री। ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसलिए sec 45 निकालने के लिए हम 1/cos 45 से भी निकाल सकते हैं। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, इसलिए sec 45 डिग्री की वैल्यू हो गई √2। अब हम निकालेंगे cot 45 डिग्री। और cot 45 डिग्री निकालने के लिए भी हम लिख सकते हैं 1/tan 45 डिग्री। तो 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब हम निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए हम लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल A, B और C। अब ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे और एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, तो ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम हर साइड को 2a मान लेते हैं और यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब तीन इक्वल पार्ट में हम 180 को डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के बीच में
एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो BC 2 था, तो अब क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है और ये इस लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो दोनों तरफ ये A हो जाएगा। और ये हमारा 2A था। तो अब हम इस ट्राइंगल में देखेंगे। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे कि AB हमारा 2A है और BD हमारा A है, और ये हमें नहीं पता, तो इस AD परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h² माइनस b²। तो h हमारा कितना है, h हमारा AB है और b हमारा BD है। AB की वैल्यू कितनी है, 2A का होल स्क्वायर, और BD की वैल्यू है A का होल स्क्वायर। अब 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा 4A का होल 4A स्क्वायर, और A का होल स्क्वायर A स्क्वायर। अभी आ जाएगा 3A स्क्वायर। अगर फिर 3A इंटू A है तो 2A में से एक A बाहर आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो हमारा जो P का वैल्यू है वो √3A आ रहा है। ये हमारा आ गया √3A। अब क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है जो एंगल A को दो अलग अलग भाग में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंगल भी आपस में बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि ये पूरा 60 था, तो अब ये बढ़ के 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD में हमारा AB कितना हो गया, 2A हो गया, AD कितना हो गया, √3A हो गया, और BD कितना हो गया, A हो गया। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री है, तो मतलब ये वाला एंगल लिया जा रहा है, तो ये हमारा इसमें ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्योंकि जो साइड एंगल के जिस एंगल का हम ले रहे हैं उस एंगल से सटे जो साइड होता है वो बेस होता है, और उसके अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन 60 डिग्री हम ले रहे हैं, तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। तो P इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला AD हो जाएगा और H AB। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3A/2A। A से कैंसल, √3/2। अब हम निकालेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा B/H, और हमें निकालना है cos 60 डिग्री। तो B/H, तो B हमारा क्या है, यहाँ पे BD B है और H AB। तो BD कितने है हमारे पास, A है, और AB 2A है। तो A से A कैंसल, हमारे पास जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है वो 1/2। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे P क्या है, AD, और B BD, AD/BD, √3A/A। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री क्या हो सकता है, 1/sin 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री कितना है, √3/2। तो अब ये इंटरचेंज होकर 2/√3 हो जाएगा। फिर
सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितने हैं? 1 बाई 2। फिर इसके ये इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा? 2। अब कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 1 बाई tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना है? √3। तो ये हमारा हो गया 1 बाई √3 इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। अब हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम 0 डिग्री का देखते हैं। अब हमें निकालना है 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें किसी एक एंगल को 0 डिग्री बनाना होगा इस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें 0 डिग्री का रेशियो निकाल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें किसी एक एंगल को 0 डिग्री बनाना होगा। तो हम इस एंगल को 0 डिग्री तक ले जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये एंगल पहले बड़ा था। अब क्योंकि हमें इसे 0 डिग्री तक ले जाना है, तो अब हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। तो ये अब धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब हम देख सकते हैं कि जब ये एंगल छोटा हो रहा है, तो साथ साथ ये इसका जो अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर जो है, वो भी अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अब ये 0 डिग्री तक आ गया। 0 डिग्री पे तो आ गया, लेकिन क्या हुआ? AC जो है वो BC के ऊपर कोइंसाइड हो गया है। तो ये दोनों लाइन आपस में लगभग इक्वल हो चुके हैं, और AC तो बिल्कुल मतलब हट चुका है। AC अब 0 हो चुका है। तो यहाँ पे लगभग BC और AB आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है? P/h। तो इसमें P क्या था? P था AC। अब AC तो हट चुका है, बिल्कुल 0 हो चुका है, तो अब AC की जगह 0 लिखेंगे। और H क्या है? H है AB। तो ये दोनों लगभग आपस में इक्वल है, मतलब बिल्कुल एकदम इक्वल नहीं है, लेकिन लगभग आपस में इक्वल है, AB और BC। तो ये दोनों आपस में जब लगभग इक्वल होंगे, तो इन दोनों का रेशियो भी 1 होगा। तो इन दोनों को 1 मानते हैं। इसका हो गया P/h। H क्या था? H था AB। तो AB लगभग 1 है। अब हम AB की जगह 1 रख देंगे। इसका जो वैल्यू होगा, जब 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। अब निकालते हैं cos 0 डिग्री। तो cos थीटा B/h। तो B इसमें क्या है? B इसमें BC है, और H क्या है? H है AB। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब लगभग 1 के बराबर है दोनों। तो इसलिए इन दोनों का जो रेशियो होगा cos 0 डिग्री, वो 1 हो जाएगा। अब tan 0 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू P/b। तो P इसमें क्या था? P इसमें था AC। AC अब 0 हो चुका है। अब B क्या है? BC। तो BC कितना है? 1। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। cosec 0 डिग्री, तो 1 बाई sin 0 डिग्री लिख सकते हैं। 1 बाई sin 0 डिग्री, तो 1 बाई
0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ रही थी, तो 1/0। तो क्योंकि 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट डिफाइंड। फिर सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री 1/tan 0 डिग्री, तो 1/tan 0 डिग्री क्या था? 1। तो यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के चार्ट यहाँ पे बने हुए, इसे आप देख कर समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें बस जो जो चीजें दी हुई है उनके वैल्यू रख देने हैं और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री भी क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 और cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 × √3 3 और 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 × 2 4, 1/4। एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 1 = 4/4 = हमारा जो आंसर है वो 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रखने हैं और उन्हें सॉल्व करने हैं। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cos 60 डिग्री 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 और √3 का एलसीएम 2√3। अब ऊपर हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2√3 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4/2√3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2√3, तो 3√3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब ये नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। अब 2√3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। लेकिन अब यहीं पे ये एंडिंग होगा यहाँ पे, इसके आगे हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज में हम पहले करेंगे क्या? ये जो डिनोमिनेटर है उसको a² माइनस b² के फॉर्म में लाएंगे। तो हम इसे a² माइनस b² के फॉर्म में कैसे लाएंगे? ये 4 प्लस 3√3 है, तो अगर हम इधर 4 माइनस 3√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो अब क्योंकि अब हम इधर 4 माइनस 3√3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इसे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 4 माइनस 3√3 सब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये हमारा हो रहा है। तो अब हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 ये हो जाएगा 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस 27 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 43 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 27 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11। यह हमारे पास आ गया 24√3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय माइनस 11। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में 43 माइनस 24√3 बाय माइनस 11, क्योंकि अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय 43 तो माइनस 43 और माइनस इंटू माइनस 24√3 तो प्लस 24√3 डिवाइड बाय 11। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे ऐसे लिख कर फिर अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये मतलब tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री या फिर tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0/2। तो अब 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो 0 ही होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 इंटू tan 30। तो मतलब tan 30 का होल स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे tan 30 का वैल्यू लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 बाई 2/3। अब ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 3/√3। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू √3/√3 और √3 से √3 कैंसिल, हमारा आंसर हो गया √3। अब √3 किसका भी वैल्यू होता है √3 और होता है tan 60 का वैल्यू। तुम्हारे बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो tan 60 हो जाएगा उसका राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।